बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी से नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। लोग उसे कंजूस सेठ कहते थे। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सोना, चांदी, अनाज, कपड़े, सब कुछ भरपूर। लेकिन उसका दिल पत्थर से भी कठोर था। कोई भूखा दरवाजे पर आए तो दरवाज़ा बंद, कोई बीमार मदद मांगे तो मुंह फेर ले। दान का नाम सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते। सेठ रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन केवल दिखावे के लिए। उसकी भक्ति होठों पर थी, दिल में नहीं। एक दिन नगर में भयंकर अकाल पड़ा। लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे थे, बच्चे भूख से रो रहे थे। नगरवासी सेठ के पास पहुंचे। सेठ जी, आपके गोदाम अनाज से भरे हैं, थोड़ा दान कर दीजिए। सेठ हंस पड़ा। मेहनत मैंने की है, दान क्यों करूं? भगवान चाहेंगे तो खुद दे देंगे। ये बात जब मंदिर के पुजारी ने सुनी तो वे दुखी हो गए। उसी रात कैलाश में बैठे भगवान शिव मुस्कुराए। लगता है इस सेठ को भक्ति का सही अर्थ समझाना पड़ेगा। अगली सुबह नगर में एक अजीब साधु आया। भस्म लगा शरीर, गले में रुद्राक्ष, आंखों में तेज। वो सीधे सेठ के द्वार पहुंचा। सेठ जी, मैं 3 दिन से भूखा हूं, एक मुट्ठी अनाज दे दो। सेठ ने ऊपर से नीचे तक देखा। जाओ, यहाँ फालतूखोरी नहीं होती। साधु मुस्कुराया। ध्यान रखना सेठ, जो आज तुम ठुकरा रहे हो वही कल तुम्हें ठुकराएगा। सेठ ने क्रोध में दरवाज़ा बंद कर दिया। उसी रात सेठ ने सपना देखा, उसके सारे गोदाम खाली हैं, सोना मिट्टी बन चुका है और वो खुद भीख मांग रहा है। वो घबरा कर उठा। सुबह होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। अनाज में कीड़े लग गए, तिजोरी का सोना काला पड़ गया, व्यापार में भारी नुकसान होने लगा। सेठ घबरा गया। वो उसी साधु को ढूंढने निकला। साधु नगर के बाहर पीपल के नीचे बैठे थे। सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मुझसे भूल हो गई, कृपा करें। साधु की आंखें चमकी। क्षण भर में वे साधु नहीं रहे। वही तेज, वही डमरू, वही करुणा, साक्षात भगवान शिव खड़े थे। भगवान शिव बोले, सेठ, धन तुम्हारा नहीं है, ये तो केवल जिम्मेदारी है। जो बांटता है वही पाता है। भक्ति मंदिर में नहीं, करुणा में होती है। सेठ रो पड़ा। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगले दिन से सेठ बदल गया। भूखों को भोजन, बीमारों को दवा, गरीबों को वस्त्र। उसका धन घटा नहीं, बल्कि बढ़ता चला गया और नगर में फिर से खुशहाली लौट आई। धन का मूल्य जमा करने में नहीं, बांटने में है। भक्ति दिखावे में नहीं, इंसानियत में है। और भगवान शिव वहीं बसते हैं जहाँ करुणा होती है।